हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चन फरवरी 2022 में एग्जाम में जो आए हुए हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम नेक्स्ट पार्ट बी के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमें मैट्रिसेस पे इनर प्रोडक्ट्स बतानी है कि कौन कौन सी है डिफाइन हो सकती है और कौन कौन सी नहीं। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हमारे पास जो इसकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है उससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे? इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए और बी अगर दो तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों जीरो के इक्वल होंगे, यानी ए है वो जीरो के इक्वल हो और बी है वो जीरो इक्वल हो, दिस इंप्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो इनका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर ये अगर जीरो है तो ए और मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो तुम्हारे पास क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। जैसे कम टू द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आते हैं तो उसने बोला है ए और बी है, उसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमने ले ली के जीरो जीरो जीरो, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है वो हमने ले ली जीरो 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 माइनस की, कोई भी हमने दो मैट्रिक्स ले ली। नाउ फ्रॉम हेयर ट्रेस ऑफ ए है वो कितना आ जाएगा, यहां से के आ जाएगा, ठीक है। और जो ट्रेस ऑफ बी है वो कितना आ जाएगा, यहां से माइनस के आ जाएगा। ओके, यहां से करेंगे और हम यहां से के को कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से करेंगे बच्चों, तो यहां से आप इजिली देख सकते हो कि ए जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और जो बी मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ए के जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको नॉन जीरो लिया है। नाउ इनर प्रोडक्ट स्पेस देखें, इनर प्रोडक्ट डिफाइन जो इसने किया है वो निकाले यहाँ पे। तो ये है ट्रेस ऑफ के प्लस ट्रेस ऑफ बी, यानी के और ट्रेस ऑफ बी क्या है, माइनस के, ये क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी इनर प्रोडक्ट जीरो है लेकिन मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट ऑप्शन में उसने ए की और बी की जो इनर प्रोडक्ट्स है वो उसने क्या किया, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। अब सिमिलरली ए मैट्रिक्स नॉन जीरो है, बी मैट्रिक्स नॉन जीरो है, ट्रेस निकाले तो के इंटू माइनस के करे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के स्क्र। ठीक है, और माइनस के स्क्र क्या है, लेस देन जीरो है। लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसी एग्जांपल से जो ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारे पास वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन सी में क्या बोलता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस उसने जो डिफाइन की हुई है डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है, और हमें पता है कि अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी ए को हम ये मैट्रिक्स ले ले जीरो 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 वन, और जो बी मैट्रिक्स है वो हम ले ले जीरो या वन जीरो, ये मैट्रिक्स ले। तो यहां से देखो बच्चों, ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर इनके हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी करें, ठीक है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो ए बी का ए बी फाइंड आउट कर लो। यहाँ से ए बी जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, और जीरो मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी जो इनर प्रोडक्ट है ए और बी की वो तुम्हारे पास क्या है, जीरो। बट जो ए है वो नॉट नॉट इक्वल टू जीरो है और बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो कंडीशन है, एक्सियम है, वो सेटिस्फाई नहीं करता है जो सी उसने ट्रेस डिफाइन करके दे रखी है तुम्हें। तो जो सी ऑप्शन है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन आपने डिस्कार्ड कर दिए, तो डायरेक्टली जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। और कोई बच्चा इसके लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखे तो वो जो चारों की चारों प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नॉन नेगेटिविटी इक्वल टू जीरो वाली, और ये सब जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो जाएगी। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी की इनर प्रोडक्ट हम ट्रेस ऑफ ए बी इससे डिफाइन इससे करते हैं हम। ठीक है, और स्टैंडर्ड होती भी यही है। ठीक है, हम जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वो होती भी यही है, तो इसको हम कर भी सकते हैं, और हमें इसके पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे किए हुए हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट फोर्थ आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली क्या पूछी है, लिमिट पूछी है कि इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, हमें लिमिट दे रखी, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन बाय एन वन प्लस रूट टू प्लस थ्री रूट टू रूट थ्री एंड अप टू सो ऑन। यानी हमें इस टाइप का क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी
1/n इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n रेज टू पावर 1/n। ठीक है, ये लिमिट क्या होगी? तो इसको हम सोल्व करेंगे यूजिंग कोची कोची फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, इससे हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट थ्योरम। क्या बोलती है कोची फर्स्ट थ्योरम कि इफ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी a n रेज टू पावर a n, अगर ये तुम्हारे पास l है, देन दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 एंड अप टू सो ऑन प्लस an, और इसके अपॉन में हम क्या कर दे, n कर दे, तो ये भी तुम्हारे पास बच्चों कितना आएगा, l ही आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो an है, ठीक है, फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन कंडीशंस द वैल्यू ऑफ an क्या दे रखी है, n रेज़ टू पावर 1/n। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं हम, दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ an है, ये क्या हो जाएगा 1/n log ऑफ n। ठीक है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ n अपॉन n। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी log ऑफ n अपॉन n। अब ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n/1, तो ये कितना आ जाएगा 1/इंफिनिटी 0 आ जाएगा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट an है वो हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने यहाँ पे भी log ले रखा है, तो log ऑफ an है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ से जो an है उसकी वैल्यू आ जाएगी e raised to power 0 इज इक्वल टू 1। तो यानी जो इसका आंसर है an की लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बाय कोची थ्योरम से जो 1/n प्लस 1 प्लस रूट 2 रेज़ टू पावर 1/2 एंड अप टू सो, इसकी जो आंसर है वो भी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल कोची फर्स्ट थ्योरम से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ओके, सो इसका 1 आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। हमें ये बताना है कि इन चारों सेट में से कौन सा सेट काउंटेबल है। ठीक है, तो सबसे जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें रियल कोफिशिएंट्स गिवन है, मान लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें पॉलिनोमियल ले ली ए नोड प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस an एक्स रेज टू पावर n। अब देखो बच्चों a नोड a1 एंड अप टू सो ऑन an है, ये तो हमारे पास क्या रियल नंबर है, और रियल नंबर है, रियल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ आर है वो क्या होती है, सी होती है। तो यहाँ से ए नोड a1 एंड अप टू सोन an को चूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सी है, मतलब जो ये हमारे पास सेट बनेगा जिसमें सारी की सारी पोलोमिल होगी जिनके कोफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे, वो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, सी होगी। मतलब जो सेट है वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा, बिकॉज रियल नंबर का सेट हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल। लेकिन उसने काउंटेबल पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट। अभी इसी में a नोट a1 एंड अप टू सो ऑन an है, अगर ये इसने रैशनल नंबर से बिलोंग करा दिए तो a नोट a1 एंड अप टू सो ऑन उनको चूज करने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, q क्रॉस एंड अप टू सो ऑन क्रॉस q कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये तुम्हारे पास q होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, वो काउंटेबल होता है। तो यहाँ से ये जो b है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स, वो भी क्या हो जाएंगी, काउंटेबल हो जाएंगी। अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है, आपने पार्ट ऑप्शन बी को अगर टिक कर दिया तो ऑप्शन सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप ऐसा ही करते हो, लेकिन अगर सी को चेक करना हो, सी में बोलता है, सी पार्ट में सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स एंड रैशनल रूट्स। देखो बच्चों कोफिशिएंट्स तो रियल हो, लेकिन कोफिशिएंट्स रियल है उसके लिए हमने पहले ही बोल दिया है कि जो सेट बनेगा वो अनकाउंटेबल बनेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने ये ले ली, एक्स माइनस टू ये पोलिनोमियल ले ली, अब इसके रूट निकालेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, ये 2 है, ये तो हमारे पास क्या आ गया, रैशनल रूट आ गया। लेकिन बच्चों अगर इसका मैं कोफिशिएंट a ले लूं और सच दैट a किससे बिलोंग करा दूं, रियल नंबर से, तो मैं पार्ट सी में गिवन, पार्ट ऑप्शन सी में गिवन है कि कोफिशिएंट है वो रियल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस टाइप की पॉलिनोमियल कितनी बनेगी, अनकाउंटेबल बनेगी, क्योंकि रियल नंबर का सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो तुम्हारे पास ऐसी अनकाउंटेबल, और ये तो सिर्फ 1 डिग्री की है, इसी तरह आप सेकंड डिग्री की, थर्ड डिग्री की, फोर्थ डिग्री की और एन डिग्री की अगर पॉलिनोमियल बनाते चले जाओगे तो जो सेट है तुम्हारे पास वो क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हो a इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारे पास 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, तो जो सी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कम टू द ऑप्शन नंबर 4, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स
विद रैशनल आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू रैशनल हो, एंट्रीज कुछ भी हो उसकी, ठीक है। तो डी ऑप्शन के लिए अगर मैंने एक ये मैट्रिक्स बना दी, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया अल्फा, यहाँ पे मैंने ले लिया ए कोई एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे बीटा, सच दैट अल्फा कोमा बीटा है वो तुम्हारे पास क्या है, रैशनल है। और हमें पता है कि अगर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसकी आइगन वैल्यू जस्ट इज द डायगोनल एलिमेंट, तो अल्फा एंड बीटा ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए। लेकिन यहां से अगर मैंने ए को रियल नंबर से बिलोंग करा दिया तो इस टाइप की आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, इस टाइप की आप अनकाउंटेबल मैट्रिक्स बना सकते हो जिसकी जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा सॉरी अल्फा और बीटा ही रहेगी, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप की अनकाउंटेबल एग्जिस्ट करेगी। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सेट बी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काउंटेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए का ऑर्डर है वो तुम्हारे पास m क्रॉस m है, बी का भी ऑर्डर m क्रॉस m है, स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है, सच दैट सम ऑफ ईच रो ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ b इज इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, इसके ऑप्शंस हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है i माइनस 1/2 इंटू ए बी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसका i माइनस 1/2 इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड सी ऑप्शन है इसका i माइनस 1/4 इंटू ए बी, और फोर्थ ऑप्शन है इसका डी i माइनस 1/4 इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन इज वेरी इजी। देखो इसलिए इसमें हम क्या कर, ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। वैसे तो हम डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते थे, लेकिन ए को हम क्या ले ली, ए को मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 1 2 0। ए की जो रो का सम है वो 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है, रो का सम। और बी हमने मैट्रिक्स ले ली 3 1 -1 1, कॉलम का सम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक हमें ए इंटू बी की ए इंटू बी, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में ए इंटू बी दिया हुआ है, तो ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 2 5 2, ये हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन को हम वेरीफाई करते हैं, ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन हम वेरीफाई करें तो i माइनस 1/2 इंटू ए बी ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू ए बी करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 1 1 और 5/2। यहाँ से इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 -1 -5/2 और ये 0, ठीक है। अब देखो इसका डिटरमिनेंट आप देख सकते हो, दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों के दोनों रो इंडिपेंडेंट है। तो अगर तुम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। और ए बी देखो थर्ड ऑप्शन में भी ए बी पूछ रखा है, तो यहाँ से ए ऑप्शन चेक किया था, इसी तरह आप सी ऑप्शन चेक कर सकते हो। i माइनस 1/4 इंटू ए बी करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, माइनस 1/4 करोगे यहाँ से तो हो जाएगा 1/2 1/2 5/4 और ये 1/2, ठीक है। यहाँ से मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 5/4 और ये 1/2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो 1/4 प्लस 5/8, तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये मैट्रिक्स भी तुम्हारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। अब बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में वो बी इंटू ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 1 2 0, ठीक है। मैट्रिक्स बी क्या गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है 3 1 -1। अब तुम्हें बी इंटू ए ट्रांसपोज ये कैलकुलेट करना है, तो बी मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे 3 1 -1 1, ठीक है, इंटू ए ट्रांसपोज 1 2 1 0, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, यू कैन गेट द बी इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 1, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 1 ये 0, और यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारे पास से -2, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई यहाँ से, ओके। अब देखो बी इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। अब जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, i माइनस 1/2 इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। i की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है, माइनस
1/2 इंटू ए बी इंटू ए ट्रांसपोज, ये करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 0 -1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 - 2 -1, ठीक है। 0 - 3 -3, ये 0 और 1 - 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आइगन वैल्यू 1 -1 और 2 है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है, तुम काउंटर एग्जाम्पल से 3 ऑप्शन अगर डिस्कार्ड कर देते हो, जो फोर्थ ऑप्शन है वो तुम्हारे पास क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन को कोई वेरीफाई करना चाहे तो I - 1/4 इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो वो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए ट्रांसपोज को, तो ये जाएगा 1 6/4 0 -1/2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या बन जाएगा, 0। और किसी मैट्रिक्स का अगर कोई भी फर्स्ट कॉलम, अगर कोई भी फर्स्ट रो या 0 है, कोई भी रो, ईच एलिमेंट आर 0, देन उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो काउंटर एग्जाम्पल से आप इसको टिक भी कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा इसका आंसर नंबर 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीडी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीडी इज नॉट पैराबोलिक, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हमारे पास जो इक्वेशन है पीडी वो पैराबोलिक नहीं है, ठीक है। देखो डी ऑप्शन है वो तुम्हें नहीं, हमें नहीं पता है। ए बी और सी इक्वेशन तुम्हें गिवन है, हमें पता है कि s² - 4rt, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास 0 हो तो इक्वेशन क्या होती है तुम्हारे पास, पैराबोलिक होती है बच्चों, ठीक है। और जो इसमें s है वो तुम्हारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ करली स्क्वायर u अपॉन करली x इंटू करली y। r क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर, ठीक है। और जो t होता है वो तुम्हारे पास होता है करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो ऑप्शन वाइज हम इसको चेक करेंगे। ए ऑप्शन है उसमें जो s की वैल्यू है वो हो जाएगी -2xy, r की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर और t की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर। तो चेक करते हैं यहाँ से, s स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4 इंटू r इंटू टी, x स्क्वायर y स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जो इक्वेशन 1 है वो तुम्हारे पास पैराबोलिक है, लेकिन हमें नॉट पैराबोलिक बताना है, ठीक है। तो सिमिलरली फर्स्ट हो गई, सेकंड को चेक करते हैं ऑप्शन बी को। इसमें s क्या है, s है 2xy, r क्या है x स्क्वायर, y क्या है वाई स्क्वायर। तो इसमें भी अगर हम करें तो एस स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2xy का स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, 0। मतलब जो सेकंड इक्वेशन है वो भी तुम्हारे पास पैराबोलिक है, ठीक है, ये भी पैराबोलिक है। थर्ड को चेक करें तो इस थर्ड में s है वो 0 है, ठीक है, r है वो x स्क्वायर है और t है वो भी 0 है। तो सिमिलरली s स्क्वायर - 4rt करेंगे तो 0 - 0 कितना आ जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन भी पैराबोलिक है। तो इसे नॉट पैराबोलिक पूछा था, तो ऑप्शन डी में जो इक्वेशन थी वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, नॉट पैराबोलिक, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट एक आंसर तो होगा ही होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पार्ट बी के जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आई होप कुछ और क्वेश्चन अगर हमें मिलेंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फरवरी 2022 में आए हुए थे, पार्ट सी के हम जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।